हिंदी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर हैं अशोक वाजपेयी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक दिलचस्प बात जो याद दिला देनी जरूरी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर और उसके बाद हिंदी साहित्य जगत में वो मकाम जहां तक पहुंचने में बरसों बरस लग जाते हैं लोगों को। स्वागत है अशोक जी आपका ई साहित्य आज तक में। नमस्कार। अशोक जी, जो कलम से लिखने के आदी होते हैं उनको वैसे अच्छा नहीं लगता कंप्यूटर पे लिखना, आईपैड पे लिखना, मोबाइल पे लिखना। हम तो आपको कह रहे हैं कि आईपैड से, मोबाइल से आधा घंटा बात ही कर लीजिए हमसे। हाँ जरूर, बताइए। तो लॉकडाउन में कैसा समय कट रहा आपका? बमुश्किल कटता है, लेकिन कट तो जाता ही है। आखिर 60 से अधिक दिन हो गए और हम तो बुजुर्गों के लिए तो अभी लगता है तालाबंदी कुछ ज्यादा देर चलेगी। तो अब धीरे धीरे, और लेखकों को एकांत इतना बुरा नहीं लगता। हालांकि मैं ऐसा लेखक रहा हूं जो एकांत प्रिय तो है, लेकिन जिसे कि ये दूसरे बहुत जरूरी है। अब वो दूसरे गायब हैं यानी हम ही ने गायब कर दिए हैं उनको। तो साहित्य एक ऐसा व्यसन है या ऐसा काम है जिसमें जो दूसरे आपसे अलग पड़ गए हैं, जो दूसरा जीवन आपसे छिटक गया है, वो आपके पास ले आता है। तो पढ़ते रहते हैं और कुछ लिखते भी रहते हैं। उससे जो दूसरा जीवन जो फिलहाल एक भौतिक दूरी पर चला गया है, उससे संपर्क बना रहता है। ये दूसरे जीवन से अच्छा समय है या अब खराब लगने लगा? कभी कभी लगती है, बेचारगी तो है ही, और कभी कभी थोड़ी दहशत सी भी लगती है। लेकिन कुल मिलाकर एक ज्यादा नियमित जीवन हो गया है। खाना वक्त पे और नाश्ता वक्त पे और सोना वक्त पे। इतनी नियमितता वैसे तो बड़ी मुआफिक होती है, लेकिन हम जैसे लोग जो बहुत आयोजनों में व्यस्त रहते हैं, इतनी नियमितता बरत नहीं पाते थे, तो उसके अनियमितता के ज्यादा अभ्यास थे। अब कम से कम नियमित होने का अभ्यास हो रहा है। तो आपके अंदर के लेखक को तो छोटी चुभ छोटी रहा होगा चीजों पर कि ये ध्यान, टाइम टेबल से कैसे चल रहा आदमी। नहीं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान बहुत जाता है। जैसे कि खाने पकाने में और जो बर्तन लगते हैं वो इतने अधिक होते हैं और उनको बार बार साफ करना पड़ता है, तो इसमें इतना वक्त लगता है। और इनकी अपनी एक किस्म की लय है, अपनी एक किस्म की कविता है, उसको करने में भी कुछ मजा आने लगता है। तो मजा मतलब, हमने तो जिंदगी में कभी इस तरह के काम बहुत सारे हैं जो अब करते हैं। किताबों की धूल झाड़ना, किताबों को इधर से उधर करना तो आता था, और फिर उनको अपने ढेर में छिपने का गुर भी पुस्तकों को मालूम होता था। अब उसको थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश होती है, पर पढ़ते पढ़ते भी ऊब होने लगती है, थोड़ी सी आंखें भी जवाब दे जाती हैं। तो फिर कोई और चारा नहीं है, संगीत सुनिए। बहुत सारी फिल्में इस बीच देखता रहा हूँ अपनी पत्नी रश्मि के साथ। एक सीरीज है बहुत दिलचस्प, नेशनल ज्योग्राफिक ने बनाई है, जीनियस। तो पहले हमने पिकासो पर बहुत सारे एपिसोड्स देखे और आजकल आइंस्टाइन पर देख रहे हैं। कुरोसावा की फिल्में देखी, एंटोनियोनी की फिल्में देखी, वगैरह वगैरह। कुछ थोड़ा लिखते पढ़ते भी हैं, कुछ कविताएं भी लिखी। एक साप्ताहिक स्तंभ लिखता हूँ तो वो भी लिखना होता है।